जैसा कि हमने हमेशा सुना है, लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है ये सोच के कि जब अगर वो रिटायर हो जाएंगे तो वो अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कोई अर्निंग की सोर्सेज तो नहीं है, बट जो एक्सपेंसेस हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगे। तो लोगों को इन सिनेरियो से डील करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ CMA काजल तलरेजा एंड आज मैं आप सबके सामने एक वीडियो प्रेजेंट करना चाहती हूँ जिसमें हम 10 स्कीम्स पे डिस्कस करेंगे जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है रिटायरमेंट से। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और आपने 60 ईयर्स की एज अटेंड कर ली है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ 60 ईयर अबव के जो एज वाले हैं उनके लिए ही ये स्कीम है, बट इसमें भी 2 एक्सेप्शन है। अगर आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के लिए ऑप्ट करते हैं या सुपर एन्वेशन के लिए, तो अगर आप 55 टू 60 ईयर्स के हैं तो भी ये स्कीम के लिए आप एलिजिबल हैं। और सेकेंड एक्सेप्शन ये है कि अगर आप डिफेंस में हैं और आप रिटायर्ड हैं तो आप 50 से 60 ईयर्स में भी इस स्कीम के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ईयरली 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और ये इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने में आपके अकाउंट में ये इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम इस स्कीम में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए मिनिमम अमाउंट है 1000 रुपीज़। एटलीस्ट आपको इस स्कीम में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने ही है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है आपका 15 लाख रुपीज़, मतलब 15 लाख से ज़्यादा आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट्स है तो सब अकाउंट्स मिला के भी 15 लाख से एक्सीड नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक है टेन्योर। आप कितने साल तक के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस स्कीम का मिनिमम टेन्योर है 5 ईयर्स, मतलब आप जितना भी पैसा इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे कम से कम 5 ईयर्स तक के लिए उसका लॉक इन पीरियड रहेगा। और अगर आप 5 ईयर्स के एक्सीड उसे और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 3 ईयर्स तक और उसे एक्सीड कर सकते हैं, मतलब 5 + 3 8 ईयर्स तक आप मैक्सिमम इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली विड्रॉल। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने इस स्कीम में 5 ईयर्स तक के लिए इन्वेस्ट कर लिया तो क्या हम इसे 5 ईयर्स के पहले ब्रेक नहीं कर सकते। तो आप कर सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये स्कीम 2 साल से पहले ब्रेक करते हैं, मतलब जैसे आपने आज इन्वेस्ट किया और नेक्स्ट 2 ईयर्स के पहले आप उसे ब्रेक करते हैं तो आपको 1.5% डिडक्ट होके मिलता है। और वहीं अगर आपने 2 ईयर्स एक्सीड हो गया बट 3 ईयर्स से पहले आप उसे ब्रेक करते हैं तो आपको 1% डिडक्ट होके मिलता है। इससे अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो अगर आप जैसे 10,000 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका 1.5% मतलब 150 रुपीज़ आपको कट के मिलेगा अगर आप इसे 2 साल के पहले ब्रेक करते हैं तो। और अगर 2 साल के बाद बट 3 साल के पहले आप इसे ब्रेक करते हैं तो आपको 1% डिडक्ट होके मिलेगा, मतलब 10,000 का 1% 100 रुपीज़ आपको डिडक्ट होके फिर मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स इम्प्लीकेशन। इस प्लान के अंदर आपको जो भी रिटर्न या इनकम रिसीव होता है उस पर टैक्स लायबिलिटी है, मतलब आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। बट इसमें आपको रिलीफ ये है कि 80C के अंडर आपको 1,50,000 तक की छूट दी जाती है। इसके अलावा इसमें ध्यान देने वाली बात एक ये भी है कि अगर आपकी इंटरेस्ट जो आपको रिसीव हो रहा है उस प्लान से वो 50,000 से एक्सीड है तो उस पर TDS भी एप्लीकेबल होगा। सेकेंड स्कीम जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। यह स्कीम मार्च 2017 में आया था मार्च 2020 तक, बट अब इसे एक्सटेंड करके मार्च 2023 तक कर दिया गया है। इस स्कीम को रिटायरमेंट कम पेंशन स्कीम भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स जिसकी एज 60 ईयर्स से अबव है वही लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। ये स्कीम NRIs के लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तब जनरली 8 to 8.3% तक का इंटरेस्ट इसमें मिलता था, बट अभी इस इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करके 7.4% कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मतलब आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्कीम के अंडर। इस स्कीम में मिनिमम आपको 1,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है, जो कि कंपेयर किया जाए दूसरी स्कीम से तो थोड़ा सा हायर है, बट मैक्सिमम आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 15 लाख रुपए, जो कि पहले था 7.5 लाख, बट गवर्नमेंट ने इससे अभी 7.5 लाख से एक्सीड करके 15 लाख कर दिया है। मतलब अगर आप आज ये स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 15 लाख रुपीज़ आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेन्योर। जैसा कि हमने देखा हर स्कीम का एक टेन्योर होता है कि कम से कम आपको इतने स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा।
तो इस स्कीम का टेन्योर है 10 ईयर्स, मतलब आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उसको आपको 10 ईयर्स तक के लिए इन्वेस्ट करना है। कुछ बेनिफिट्स जो कि मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी इस स्कीम के बारे में वो है, सबसे फर्स्ट है इंटरेस्ट। आपके पास ऑप्शन है कि आप इंटरेस्ट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली किसी भी वे में रिसीव कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सेकेंड पॉइंट, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आप अपनी स्कीम में 3 इयर्स तक कांस्टेंट रह लेते हैं तो आपको एक लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपीज़ इस स्कीम में इन्वेस्ट किया है तो आप उसका 75% तक आप उसका लोन ले सकते हैं, मतलब 7,50,000 रुपीज़। थर्ड बेनिफिट जो इस स्कीम के अंदर आपको मिलता है वो ये है कि आपकी इंटरेस्ट इनकम कुछ भी हो, आपको इस पर TDS पे नहीं करना है। बट एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पे 80C के अंदर जो 1,50,000 का डिडक्शन मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री स्कीम के अंदर अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को टेन्योर के पहले ब्रेक करते हैं तो आपको 2% पेनल्टीज लगती है। मतलब अगर आप उसे टेन्योर के पहले ब्रेक करते हैं तो आपको 2% डिडक्ट करके सिर्फ 98% ही पे किया जाता है। थर्ड स्कीम जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसका नाम सुन के ही हमें समझ में आ रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में होगा और इसमें जो भी आपका इनकम होगा वो आपको मंथली रिसीव होगी। अब क्वेश्चन आता है कि कौन एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। इस स्कीम के लिए सिर्फ सीनियर सिटीज़न ही नहीं, कोई भी इंसान जिसकी एज 10 ईयर्स से अबव है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। सिर्फ आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाना है, डिटेल्स जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो फिल करनी है, आइदर ऑनलाइन आइदर ऑफलाइन, और आप जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसे आप एज अ चेक और कैश आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अगर आप ये पोस्ट ऑफिस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मिनिमम 1,500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर हम इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो है 4.5 लाख, मतलब 4,50,000 रुपये तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप एक सिंगल अकाउंट होल्डर हैं, और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप 9 लाख तक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट। पोस्ट ऑफिस स्कीम में आपको 6.6% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि कंपेयर किया जाए तो दूसरे स्कीम से कम है, बट ये स्कीम बहुत सेफ है क्योंकि ये गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट है उसे आप पोस्ट ऑफिस से डायरेक्टली भी कलेक्ट कर सकते हैं या फिर वो आपके बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टेन्योर। अगर आप पोस्ट ऑफिस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 5 ईयर्स तक इन्वेस्ट करना है। इसके बाद अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को आगे फर्दर कैरी ऑन करना चाहते हैं तो आपको 5 ईयर्स तक का और पीरियड मिलता है, मतलब 5 + 5 10 ईयर्स तक आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्री मैच्योर। अगर आपको 10 साल या 5 साल के पहले अपने इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करना है तो इसमें यह है कि 1 साल तक तो आप इसे ब्रेक ही नहीं कर सकते, बट 1 साल के बाद और 3 साल के पहले अगर आप इसे ब्रेक करते तो 2% आपको डिडक्ट होके मिलता है। मतलब जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसका सिर्फ 98% ही आप रिसीव कर पाएंगे। बट अगर 3 इयर्स के बाद और 5 इयर्स के पहले आप इसे ब्रेक करते तो आपको सिर्फ 1% डिडक्शन चार्जेस पे करना होता है। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसका 99% आपको पे होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स इम्प्लीकेशंस। आपको इस स्कीम के अंदर कोई भी TDS पे करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको जो भी इंटरेस्ट या रेवेन्यू इस स्कीम से मिलेगा वो टैक्सेबल है। प्लस आपको 80C का डिडक्शन, दैट इज़ 1,50,000 डिडक्शन नहीं मिलेगा। फोर्थ स्कीम है सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट स्कीम। जैसा कि हम जानते हैं, हम सबको सबसे ज़्यादा विश्वास होता है फिक्स डिपॉजिट्स पे क्योंकि ये बहुत सेफ़ होते हैं। तो गवर्नमेंट भी आपको ऐसे एक अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली एलिजिबल इस स्कीम के लिए वही लोग हैं जो 60 ईयर्स अबव हैं, बट कुछ बैंक्स हैं जो 55 ईयर्स अबव को भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल करी हैं। इसके बाद अगर हम इसमें रिटर्न्स की बात करें तो इसमें रिटर्न्स कुछ भी फिक्स नहीं है। इसमें जो लार्ज बैंक्स हैं वो 6.25% तक का रिटर्न प्रोवाइड करती हैं और जो स्मॉल बैंक्स हैं वो 7.75% तक का रिटर्न प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें इस स्कीम के अंदर करना है। अगर आप इसे ऑनलाइन बुक करते हैं तो कम से कम आपको 5,000 तक का इन्वेस्टमेंट करना है, और अगर आप इसे एज अ बैंक जाकर करते हैं तो आपको 10,000 तक का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है, बट मैक्सिमम आप इसमें 2 करोड़ तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेन्योर। अब जैसे कि हम जानते हैं फिक्स डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं।
शॉर्ट टर्म वाले फिक्स डिपॉजिट वो होते हैं जो जनरली 6 महीने से कम तक के लिए फिक्स डिपॉजिट किए जाते हैं, तो आप इस स्कीम में 6 महीने से कम तक के लिए भी एफडी कर सकते हैं। और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो 1, 3, 5 ईयर्स तक के लिए भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट पे आउट। आप इस स्कीम के इंटरेस्ट को मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली जिस फॉर्म में आप चाहें उस फॉर्म में रिसीव कर सकते हैं। बट अगर आप इसे प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो आपको पेनल्टी लग सकती है 1% की। मतलब जब आप इसे प्री मैच्योर विड्रॉ करेंगे तो आप सिर्फ 99% ही रिसीव कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स इम्प्लीकेशंस। अगर आप 50,000 से कम तक की एफडी कराते हैं तो आपको जो भी इंटरेस्ट रिसीव होता है उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना है। बट अगर आप 50,000 से एक्सीड की एफडी कराते हैं तो आपको जो भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो टैक्सेबल होता है। वहीं अगर आप कोई एफडी 5 ईयर्स तक के लिए करवाते हैं तो उस पर भी जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो तो टैक्सेबल होगा ही, बट इसमें आपको 80C के अंदर 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है। फिफ्थ स्कीम है म्यूचुअल फंड्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स मीन्स हम किसी कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स, इक्विटीज़ में हम पैसा लगा रहे हैं, उसे हम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। हम म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने का काम करते हैं, उस पैसे को मैनेज करने का काम कोई एक्सपर्ट करता है जिसे हम फंड मैनेजर भी कहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न तो काफ़ी अच्छे आते हैं, बट हम जानते हैं कि जहाँ रिटर्न ज़्यादा आते हैं वहाँ रिस्क भी ज़्यादा रहता है। अब म्यूचुअल रिटर्न्स में भी हम 2 टाइप से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड्स, जिसमें हम सिर्फ उन्हीं कंपनी में ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिसकी क्रेडिट रेटिंग काफ़ी अच्छी होती है। इसमें इंटरेस्ट रेट हमें जो मिलता है वो है 7.81% और ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रिस्की होता है। सेकेंड, अगर हम बात करें तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन। इस फंड में डेब्ट प्लस इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें रिस्क ज़्यादा है तो इसमें रिटर्न भी ज़्यादा होता है और इसके रिटर्न रेट है 8.34%। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। आप म्यूचुअल फंड्स में कम से कम हर महीने 500 रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड से जो भी इनकम हम रिसीव करते हैं वो अंडर द कैपिटल गेन्स टैक्सेबल होती है। तो वही ऐसा ही है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ 1 to 3 ईयर्स से कम, तो फिर आपको 15% टैक्स देना होता है। और वहीं अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स पे करना होता है जो कि 20% होता है। सिक्स्थ स्कीम है बैंक फिक्स डिपॉजिट और बैंक एफडी। जनरली सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का सेफ तरीका होता है एफडी, क्योंकि इसमें कोई भी रिस्क नहीं रहती है और ये सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। जनरली एफडी पे 6% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफर करती है। अब बात करें टेन्योर की, तो आपको कम से कम अपने इन्वेस्टमेंट का एफडी 7 to 10 ईयर्स तक करना ही है। अब बात करें इंटरेस्ट पेबल की, तो आप इसमें अपना इंटरेस्ट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली जैसा आप चाहें आप वैसा रिसीव कर सकते हैं। कुछ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं वो सीनियर सिटीजन्स को ध्यान रखते हुए 7% तक का भी इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है बैंक एफडीज पे। कुछ बैंक्स जैसे कि SBI, ICICI और HDFC ये सीनियर सिटीजन्स के लिए नॉर्मल इंटरेस्ट के अलावा भी कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है अगर वो एफडी 5 ईयर्स और 5 ईयर्स से मोर के लिए करते हैं। तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो SBI वेलफेयर डिपॉजिट के अंदर अगर कोई भी सीनियर सिटीजन 5 ईयर्स से ज़्यादा तक का एफडी करता है तो उसे 0.3% का एडिशनल इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड करती है। 7th स्कीम है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। इसमें यह है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रेट फ्लक्चुएट होता रहता है और इसमें सबसे फर्स्ट आपको इंटरेस्ट जो रिसीव होता है वो जनवरी के मंथ में रिसीव होता है। अगर हम इसमें टेन्योर की बात करें तो आपको एटलीस्ट 7 ईयर्स के लिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपको 7.15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेबल। हमें ये स्कीम में जो भी इंटरेस्ट हम अर्न करते हैं वो हमें हाफ ईयरली पे होता है। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि फर्स्ट इंटरेस्ट हमें जनवरी में पे होगा तो सेकंड इंटरेस्ट हमें जुलाई में पे होगा। तो इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ईयर में 2 बार रिटर्न्स मिलेंगे जो कि मिलेंगे जनवरी 1 और जुलाई 1 को। 8th स्कीम है रियल स्टेट। अगर हम ध्यान दें तो रियल स्टेट भी सीनियर सिटीजन्स के लिए एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है अर्न करने की,
जो इन्वेस्टमेंट आपने अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए सेव किए हैं, आप उससे एक प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। इससे आपके 2 टाइप्स के रिटर्न होंगे। एक तो उस प्रॉपर्टी पे आपको रेंट मिलेगा, दूसरा लैंड की वैल्यू कभी भी डिक्लाइन नहीं होती है, वो हमेशा अप्रिशिएट होती है। तो आपने जो पैसा लगाया है उस प्रॉपर्टी पे वो भी इंक्रीज़ होगा, साथ ही साथ आपको मंथली रेंट भी मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। 9th स्कीम है गोल्ड। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में वैसे भी गोल्ड को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, बट अगर आप फिजिकल फॉर्म में गोल्ड परचेज करके रखते हैं तो उसमें हमेशा डर रहता है कि वो कहीं चोरी ना हो जाए। इसीलिए गवर्नमेंट अब गोल्ड बॉन्ड इशू करती है। ये गोल्ड बॉन्ड रेगुलेट किए जाते हैं RBI के थ्रू अंडर द गवर्नमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ है। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में परचेज करते हैं तो उस पर आपको मेकिंग चार्जेस पे करनी रहती है 6 to 14%। तो अगर आप बॉन्ड्स परचेज करेंगे तो इसमें आपको कोई भी मेकिंग चार्ज पे नहीं करनी है। जैसा कि हम देखते हैं गोल्ड की वैल्यू हमेशा ही इंक्रीज़ होती है। तो अगर आप आज बॉन्ड परचेज करते हैं और कुछ साल बाद आप उसे रिडीम करेंगे तो वो आपको एक ज़्यादा हायर अमाउंट तो देगी ही फॉर श्योर। इसके अलावा आपको गोल्ड बॉन्ड पे रिटर्न्स भी मिलते हैं, जो कि होता है 2.5% पर एनम, और इसके इंटरेस्ट को आप हाफ ईयरली रिसीव कर सकते हैं, मतलब साल में 2 बार। और इसका जो इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट मेथड से कैलकुलेट किया जाता है।